नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मॉड्यूल 4 का वैकल्पिक प्रयोग व्रत अनुस्वर से संबंधित क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारा पहला प्रश्न है, अधोमुखी व्यंजन टा का प्रयोग किसके पूर्व किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, माँ के पहले। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, व्यंजन रा अधोमुखी निम्न में से कैसे बनता है? तो दोस्तों, आपको बताना है अधोमुखी कैसे बनता है। तो देखिए, नीचे से ऊपर बनता है ऊर्ध्वमुखी और ऊपर से नीचे की ओर बनता है अधोमुखी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, व्यंजन का वर्ग पा वर्ग के पश्चात ता कौन सी दिशा में लिखा जाता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दायां। ठीक है, ध्यान रखना, व्यंजन का वर्ग और पा वर्ग के पश्चात ता कौन सी दिशा में लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है दायां। ठीक है, एक का हो गया है ना, और एक पा वर्ग हो गया पर। ठीक है, तो आप कैसा बनेगा? ता आपका दायां बनेगा। हमारा अगला प्रश्न है, वैकल्पिक व्यंजन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आपको इसका बताना है क्या आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शीघ्रता के लिए हमें वैकल्पिक क्या दिए होते हैं? रेखाक्षर दिए होते हैं ना। हमारा अगला प्रश्न है, रा व्यंजन के बाद में कौन अन्य व्यंजन आने पर रा डा लिखा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधोगामी रेखाक्षर लिखा जाता है ना। तो ये हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप इनको अच्छे से एक दो बार रिवीजन कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आते भी हैं और एग्ज़ाम में देखे भी गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का जो टॉपिक हमारा। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि ला से पूर्व स्वर हो, याद रखना प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझना। यदि ला से पूर्व क्या हो? कोई स्वर हो और उसके पश्चात कोई बड़ी रेखा हो, तो ला व्यंजन निम्न में से बनेगा। तो कैसा बनेगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, ये भी दो प्रकार के बनते हैं, ला वर्ग है ना। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, ला व्यंजन से पूर्व, किससे पूर्व? ला व्यंजन से पूर्व वा या रा आने पर उसे बनाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधोगामी बनाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, यदि व्यंजन हा अकेला हो तो कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, अधोगामी हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, जब अकेला बनाया जाता है हा को तो अधोगामी ही बनाया जाता है। ये आपको स्टेनो थ्योरी में पढ़ाया गया होगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, हा रेखाक्षर के पूर्व कोई स्वर हो तो हा को लिखा जाता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधोगामी हो जाएगा, है ना। अगर हा रेखाक्षर के पूर्व कोई स्वर है तो भी हा अधोगामी ही लिखा जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रेखाक्षर हा के पूर्व और पश्चात का वर्ग ना तथा ला रेखाक्षर आए तो हा को लिखा जाता है। तो याद रखना, इसको भी अधोगामी लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हा के जितने प्रश्न हैं एक ना एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इनको आप नोट कर लें और इनको एक दो बार पढ़ लें। हमारा अगला प्रश्न है, यदि हा अकेला व्यंजन हो और उसके बाद द्विस्वर या त्रिस्वर आए तो हा को लिखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अधोगामी ही लिखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, माध्यमिक या अंतिम ला पर स्वर होने पर या ला अकेला होने पर लिखा जाता है। तो वो लिखा जाता है दाएं, है ना। कहाँ लिखा जाता है? दाएं लिखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा,
व्यंजन ला अंतिम हो और उसके बाद स्वर नहीं होने पर ला को लिखा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लिखा जाता है अधोगामी ही लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, व्यंजन ला से पूर्व ना व्यंजन आने पर ला निम्न में से कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अधोगामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आरंभिक ला व्यंजन के पूर्व स्वर हो, बाद में अग्रगामी व्यंजन आए तो रेखाक्षर ला लिखा जाता है। तो दोस्तों कैसा लिखा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऊपर से नीचे लिखा जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वक्र व्यंजन रेखाएं में से वृत्त किस ओर लगता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भीतर की ओर लगता है, ध्यान रखना है ना वक्र में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बड़े वृत्त का प्रयोग निम्न में क्या प्रकट करने के लिए किया जाता है? तो प्रारंभिक बड़े वृत्त से आप क्या क्या पढ़ते हैं वो बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्वा सस पढ़ते हैं ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आरंभ में एक बड़ा वृत्त किसको प्रकट करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्वर को है ना, तो याद रखना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी शब्द के अंत में सा रा जा में से कोई दो वर्ण एक साथ आएँ तो उन्हें निम्न में से प्रदर्शित किया जाता है। तो किससे प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बड़ा वृत्त से प्रकट किया जाता है ना। इनको आप याद रखें क्योंकि आपने नियम पढ़े होंगे। मैं आपसे इच्छा रखता हूं कि आपने नियम पढ़ लिए होंगे, फिर ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपको क्या है प्रश्नों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। नहीं तो मुझे इससे पहले आपको नियम पढ़ाने होंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन कराने होंगे। तो मैं केवल अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है ना। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धवृत्त किसको प्रकट करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वा को, है ना। निम्न में से कौन सी ध्वनि के लिए बड़ा वृत्त प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अभी मैंने बताया है ना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से स्टट लूप की लंबाई क्या होती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखा अक्षर से 2/3 होनी चाहिए, आप याद रखें, है ना, प्रश्न पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन से अर्ध स्वर हैं? तो हमारा 23 का आंसर हो जाएगा वा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वा और या। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चिन्ह अर्धवृत्त का है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सरल रेखाओं के साथ वृत्त की दिशा निम्न में से होती है? तो दोस्तों याद रखना वो होती है बायां रुख होती है ना। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, व्यंजन सा जा की रेखाओं ही नहीं अपितु निम्न में से किससे दर्शाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृत्त से दर्शाया जाता है। तीनों सा कोई भी सा हो आप वृत्त से ही दर्शाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि सा से पूर्व कोई स्वर हो बाद में कोई त्रिस्वर हो तो प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा पूरी रेखा, है ना। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नियमानुसार शब्द के प्रारंभ में से व्यंजन आने पर क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे दोस्तों वो हो जाएगा अंडाकार, तो आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शब्द के अंत में घा हो और उस पर स्वर ना हो तो जा को प्रयोग निम्न में से कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो